हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो किड्स हम पढ़ रहे थे लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करती हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, लिविंग थिंग्स ईट करती हैं। तो हमने पहले पढ़ा लिविंग थिंग्स जो है ईट करती हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं। ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को, BREATHE, ठीक है। होल्ड यूर हैंड जस्ट अंडर योर नोज। फिर ये आपसे कह रहा है कि आप अपना हाथ जो है नोज मीन्स नाक के नीचे ऐसे थोड़ी देर रखो। डू यू फील एनीथिंग? फिर ये आपसे कह रहा है कि आपको कुछ महसूस हो रहा है। जब आप अपने नोज के नीचे हाथ रखोगे तो फिर ये कहता है कुछ महसूस हो रहा है आपको। फील कहते हैं महसूस। ऑल द टाइम वी आर ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट एयर। हर वक्त, ऑल द टाइम हो गया, हर वक्त हम जो है हवा अंदर लेते हैं फिर हवा को बाहर छोड़ते हैं ना। सांस लेते हैं ना हम, तो सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। इन द अबव एक्टिविटी, जो आपने अभी जो किया एक्टिविटी, कैसे अपने नोज के अंदर हाथ रख लिया, तो ये वाली जो एक्टिविटी, यू कुल फील, आपने महसूस किया होगा, द एयर, हवा, यू वेर ब्रीथिंग आउट, जब आप हवा छोड़ रहे हो, जब आप अपनी सांस छोड़ रहे हो तब आपको महसूस हुआ होगा, कुछ हवा जैसा फील हुआ होगा। हवा को हम देख तो नहीं सकते लेकिन सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जब आपने अपने नोज के अंडर, नोज के नीचे अपने हाथ रखा नाक के नीचे, तो आपको महसूस हुआ होगा जब हवा सा, है ना, हवा फील हुई होगी जब आप अपनी सांस छोड़ रहे थे। ठीक है, तो जब ये आप एक्टिविटी करोगे तब समझ में आ जाएगा। फिर से पता चलता है कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर, सारी लिविंग थिंग्स, सारी जानदार चीजें जो है हवा में सांस लेती हैं। ठीक है, हवा से सांस लेती हैं। अब फिर लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, हो गया बढ़ना। अच्छा जी, वर यू ऑलवेज द सेम साइज? फिर ये आपसे कह रहे हैं, सॉरी थोड़ा फास्ट पढ़ लिया, वर यू ऑलवेज द सेम साइज? ऑलवेज हो गया हमेशा। क्या आप हमेशा एक ही साइज के थे, एक ही कद के थे? ये आपसे कह रहा है, क्या आप हमेशा एक ही कद के थे? यस की नो? नो, है ना। आप बड़े हो गए होगे, पहले आप छोटे से थे फिर आप बड़े हो गए, अब आप काफी बड़े फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, तो आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। दैट मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हो। तो हम जो है लिविंग थिंग्स हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। तो आप कहोगे नो। इस पे क्या टिक करोगे? नो, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है वर यू ऑलवेज द सेम साइज, क्या आप हमेशा एक ही कद के थे? तो नहीं, नो पे टिक करोगे। फिर ये कहते हैं कैन यू स्टिल वेयर द क्लोथ्स यू वोर व्हेन यू वेयर 1 years old? फिर ये कहते हैं कैन यू स्टिल, स्टिल हो गया अब, क्या आप अब भी, वेयर, WEAR है ना, वेयर हो गया पहनना। ठीक है, WEAR, वेयर हो गया पहनना। ये कह रहा है कि आप अब भी, द क्लोथ्स यू वोर व्हेन यू वर 1 years old, जब आप 1 साल के थे, जो कपड़े आप पहनते थे जब आप 1 साल के थे, क्या आप अब भी वही कपड़े पहनते हो? ये WORE, वोर है ना, ये इसका सेकंड फॉर्म है। वोर मीन्स भी हो गया पहनना, वेयर मीन्स भी हो गया पहनना। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि आप जो 1 साल के थे तब आप जो कपड़े पहनते थे, क्या अब भी वही कपड़े पहनते हो? नो, है ना, वो तो अब आपको छोटे हो गए होंगे, तो इस पे क्या टिक करोगे? नो। फिर ये कहता है यू हैव ग्रोन अप, अब आप बड़े हो गए हो। द ओल्ड क्लोथ्स डू नॉट फिट यू नाउ, अब आपको जो पुराने कपड़े थे वो आपको फिट नहीं आएंगे, है ना। तो ये इसका मतलब ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। फिर इसके बाद है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी हुई तस्वीर को देखो। लुक हो गया देखना, एट द पिक्चर गिवन बिलो, बिलो कहते हैं नीचे, नीचे दी गई तस्वीर को देखो। दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ मुरली, ये मुरली की जो है फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, These photographs were taken when he was 1 years old. ये फोटोग्राफ्स तब ली गई थी जब वो 1 साल का था। सेकंड फोटोग्राफ 10 years old, जब वो 10 साल के हुए तब दूसरी फोटोग्राफ ली गई। एंड थर्ड जो है 25 years old, जब वो 25 साल के हुए तब उनकी तीसरी पिक्चर ली गई। तो आपको क्या करना है? नंबर द फोटोग्राफ्स करेक्टली, सही तरीके से इन फोटोग्राफ्स को आपको नंबर करना है। जैसे आपको बताना है कि जब वो 1 साल के थे तो कौन सी फोटो खींची होगी, तो ये वाली जब वो 1 साल के थे,
और ये सेकंड पिक्चर है इसकी जब वो 10 साल के थे, एंड ये वाली इसकी थर्ड पिक्चर है जो उन्होंने 25 ईयर्स में ली थी। ठीक है, आप ऐसे नंबरिंग करोगे खुद से। ठीक है, देन इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।